बिंदु ओ बिंदु मेरी प्यारी बिंदु, ओ मेरी प्यारी बिंदु। किशोर कुमार द्वारा गाया ये गीत बिंदु के लिए बेहद तनावपूर्ण रहा, अथवा उनको बुलाने का एक जरिया बन गया। जब ये गाना रिलीज हुआ तो ये सही और सटीक तरीके से बिंदु पर फिट हो गया। जब भी बिंदु किसी फंक्शन में या शूटिंग के लिए जाती तो सभी जगह उनके को स्टार उन्हें इसी गाने के बोल पर गुनगुनाते हुए पुकारते। अमिताभ बच्चन क्या, राजेश खन्ना, डैनी, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये सभी एक्टर बिंदु को बुलाने के लिए ये तकिया कलाम ही प्रयोग करते थे। और हाल ही में बिंदु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जितेंद्र तो आज तक उन्हें इसी तकिया कलाम से बुलाते हैं, सीधे तरीके से मुझे कभी बुलाया ही नहीं। इशारों इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि उस दौर में अमिताभ बच्चन भी उन पर ट्राई करते रहते थे। अमिताभ बच्चन की बातों से, उनकी हरकतों से बिंदु को भली भांति ये प्रतीत होता रहता था कि अमिताभ भी उनसे कुछ खास चाहते थे। लेकिन बिंदु के साथ अमिताभ की सीधी सीधी कुछ खास बातें आगे नहीं बढ़ पाई। अमिताभ से पहली मुलाकात बिंदु की जंजीर के सेट पर हुई थी, लेकिन स्क्रीन पर जंजीर फिल्म में अमिताभ एक पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में थे और बिंदु एक फैम के किरदार में थी। अमिताभ एक सख्त और कम बोलने वाले इंस्पेक्टर थे। बिंदु हालात के अनुसार ढालने वाली एक ग्लैमरस औरत थी। लेकिन शूटिंग के बाद अमिताभ एक अलग रूप में ही सबके सामने आते थे। अमिताभ फ्लर्ट करने में सबसे आगे और लेडीज को बहुत आकर्षित करने वाले इंसान थे। लेकिन बिंदु करीब करीब वैसी ही लगती थी जैसे स्क्रीन पर दिखाई देती थी, लेकिन सामान्य समाज में उसे अपनी हदें पता थी। लेकिन बिंदु बहुत बड़ी स्टार नहीं थी और कभी उतनी बड़ी बन भी नहीं पाई जितना कि जया, रेखा और हेमा मालिनी बन गई थी। लेकिन बिंदु ने जैसे अपना वजूद बनाया था जैसा अपना वजूद बना कर रखा ही, वैसा बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी बना नहीं सकी या बना नहीं पाई। लेकिन फिर भी बिंदु ने टॉप मोस्ट एक्टरों के साथ स्क्रीन शेयर की। ये तो थी बिंदु बिंदु मेरी प्यारी बिंदु की ये कहानी। एक और कहानी लेकर आपके साथ रहूंगा बॉलीवुड किस्सा में। अब वीर दमन को दीजिए इजाजत। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।